बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना चैनल पॉलिटिकल साइको आप सबको खुशामदीद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आज हम एक जो इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी है, जो हमारे पाकिस्तानी आम सिटीज़न के उनके साथ कौन से मसले दरपेश हैं। बहुत से मसले दरपेश हैं, जैसे कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके साथ हालात होते हैं। अब किसी को एहसास नहीं है। हमारे यहाँ जो नुमाइंदान होते हैं वो जब वादे तो करके जाते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, अब आपको मैं एक मिसाल दूँ कि अगर ट्रांसपोर्टर हैं तो उन्होंने अपने रेट रखे हुए हैं। जैसे कि किराया जो है ना, किराए की लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल है नहीं। जिसको जहाँ आता है वो वहाँ किराया लेता है। अगर 3 सीटें हैं तो वहाँ पे 4 बंदे बिठा देते हैं। ये छोटे छोटे इलाके होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे इलाके हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अपना किपरोर, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह, यहाँ की जो आम ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पे भी लोगों के साथ बड़ा ही जुल्म होता है। उसके बाद मेडिकल की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो लोगों को वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं। जैसे कि अपना हैदराबाद या कराची में ही सहूलत मिलती है, लेकिन छोटे जो हैं वहाँ फर्स्ट एड की सहूलत भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ पे स्टाफ जो कम होता है और उसकी वजह से बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। कोई हादसा हो जाए, कोई मसले हो जाए, उसके बाद लोगों को दवाएं फिर भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। बाहर से किसी डॉक्टर से रब्ता करना पड़ता है, तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो उनसे भारी फीसें लेते हैं और वो कंपनियों की दवाएं देते हैं। तो लोग बेचारे बहुत ही परेशान होते हैं। अपना खर्च भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च उनका अलग होता है, वो परेशानी अलग है। डॉक्टर के पास आ गए, वहाँ भारी फीसें दी, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर टेस्टें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कभी हमें नहीं मिलती। उसके अलावा अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई तो इतनी है कि कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो दूध है, बच्चों का दूध और अपना ब्लड प्रेशर की दवाएं, ये ज़्यादातर बीमारियां यही हैं। तो ये ब्लड प्रेशर की टेबलेट जो पहले 25 रुपये की थी, अब 50 की हो गई है। दूध का डब्बा जो पहले 800 रुपये का था, अब 1200 का हो गया है। तो इससे क्या है कि बेचारे वो लोग गरीब जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो अगर माँ का दूध उनको नहीं मिलता, डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि भाई आप डब्बे वाला दूध पिलाओ, तो अब हद है कि वो डब्बे वाला दूध महंगा है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। जबकि उसकी एक मिसाल है कि उसको अगर 12,000 16,000 रुपये माहाना पैसे मिल रहे हैं, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा अपने घर का बैलेंस कैसे बरकरार रखेगा। उनको राशन भी लेना है, उनको अपना दवाएं भी लेनी है, बच्चे की लाजमी है, बच्चे हैं, तबीयत ख़राब भी हो जाती है, डॉक्टर को भी दिखाना है। ऊपर से हर हफ्ते 3 दिन 4 दिन के बाद दूध ख़त्म हो जाए तो ये वो कैसे अरेंज करें। कभी कभी तो खुदा न खास्ता ऐसे लोग भी देखे हैं, बहुत परेशान होते हैं कि लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं कि भाई खुदा हमारी मदद कर लो, 1000 2000 उधार दे दो, हमें दूध का पैकेट लेना है, फला लेना है। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आगे जाके मैं इंशाल्लाह तफसीली आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं ये हैं। बिजली का बिल है, अब एक बंदा एक घर में वो इतना यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर डिडक्शन आ जाती है, उसको बिल पेड करना है। बहुत से ऐसे गुंडे वाले बैठे हैं जो मज़े से चला रहे हैं, उनका बिल वो मीटर वाले भर रहे हैं। और जैसे सरकारी दफ्तर हैं तो वहाँ भी अगर आपकी अप्रोच है तो ठीक है, वरना तो भाई बिस्मिल्लाह। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ का हल सिर्फ एक ही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट कानून पे अमल कराए और चेक एंड बैलेंस रखे, तो बिल्कुल ये सारे मसले हल हो सकते हैं।
अब मौजूदा महंगाई के दौर में लोग तो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। आम लोग जो हैं वो बहुत परेशानी के आलम में हैं। जैसे कि बड़े लोग हैं वो बंगलों में हैं, उनको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टेंशन उसको होगी जो राशन लेने जाएगा, टेंशन उसको होगी जो दवाएं लेता है। जिनके घर, अगर एक घर में 5-6 अफराद हैं और कमाने वाला एक बंदा है तो उनसे उनकी क्या सूरत होगी वो आप सोच नहीं सकते। तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मैं अपनी एक राय देना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह पाक से, या अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों के दिलों में आवाम के लिए रहम और उनकी फ़िलहाल बहबूद वाले मामलात अता फरमा, ताकि वो खिदमत करें। अगर सही से खिदमत करें तो यकीन करें कोई भी शहरी, कोई भी पाकिस्तानी और कोई भी किसी भी रहे के कल जो शहरी है जहाँ से वो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को असम्बलियों में हाईलाइट करें, कोई कानून पास करें ताकि लोगों की परेशानियां वो उन तक पहुंचाएं। ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कभी मीडिया में भी नहीं आते। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बहुत परेशानी है। अब आम लोग जो हैं वो बड़ी ज़िंदगी जो है ना मुश्किल काट रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी दोस्त, जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने भी मरीज़ हैं उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। और इसके साथ ही मैं इस मुख्तसर सी वीडियो के बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। और आपको मेरी अगर ये बात पसंद आई हो, मैंने किसी पे कोई तनकीद नहीं की है, मैंने सिर्फ वो बात की है जो यहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनके बारे में, जैसे कि लाइट का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, इन चीज़ों पे। तो अल्लाह पाक मेरी इस बात को हर बंदे तक पहुँचाए, क्या बता कि उसके दिल में ये बात घर कर जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह दोबारा फिर एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।